अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट सीरीज़ बना रहा हूँ और इस सीरीज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्क्रॉल डाउन करने पे आप डायनामिकली कंटेंट कैसे लोड करवा सकते हैं। जो टेक्निक आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इस टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया जाता है। स्पेसिफिकली उस सूरत में इसको काफ़ी लाइक किया जाता है अगर आपकी जो डेटाबेस है या आपका कोई स्पेसिफिक टेबल है और आप उसमें से कंटेंट को किसी वेब पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं और कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसमें से आप थोड़ा सा निकाल के दिखा दें। और जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करें, जो बकाया का कंटेंट है थोड़ा सा और निकल के आ जाए, फिर थोड़ा सा और निकल के आ जाए, फिर थोड़ा सा और निकल के आ जाए। वो जो सेम स्ट्रेटेजी है उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इस टेक्निक को काफ़ी लाइक किया जाता है और इसको फेसबुक पे भी यूज़ किया जा रहा है। आप डिफरेंट और भी वेबसाइट्स को ब्राउज कर सकते हैं, हो सकता है किसी और जगह पे भी इसको यूज़ किया जाता रहा हो, लेकिन मैं आपको जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मेरे सामने है अवेलेबल है, वो फेसबुक एग्जांपल है। तो क्विकली फेसबुक पे चलते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फेसबुक को। फेसबुक पे बेशक आप अपनी टाइमलाइन पे चले जाएं या आप किसी ग्रुप में चले जाएं, यानी जहां पे कंटेंट काफ़ी सारा अवेलेबल हो, तो आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे कंटेंट लोड होता जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, अब मैंने जूम इन किया हुआ है, आपको चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आ रही होंगी। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन करने पे जो स्क्रॉल बार है वो नीचे आ रही है, मैं और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, वो नीचे आती जा रही है। और देखें यहाँ पे नीचे आके स्क्रॉल बार एकदम से फिर ऊपर चली गई है। उसकी वजह ये है कि ये कंटेंट नीचे से और लोड हुआ है, डेटाबेस में से कंटेंट निकल के आया है। मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये कंटेंट नीचे से निकल के आता रहेगा। जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करूँगा कंटेंट निकल के आता रहेगा। इसकी वजह से जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहती है। आपका जो वेब सर्वर है उस पर भी ज़्यादा लोड नहीं रहता, मतलब एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उस रिक्वेस्ट की बेस पे थोड़ा सा डाटा निकल के आ जाता है और जो पहले से डाटा नज़र आ रहा होता है, पहले से जो कंटेंट नज़र आ रहा होता है, उसके आगे अपेंड हो जाता है या आप कह लें कनकैटिनेट हो जाता है। अब आपको वापस जो मेरी एग्जांपल है मैं उस पर लेके चलता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप नोट करें राइट साइड पे जो मेरे पास स्क्रॉल बार है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। साइज़ बड़ा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा अवेलेबल है, लेकिन मैं जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा कंटेंट और निकलता आएगा और स्क्रॉल बार का साइज काफी छोटा हो जाएगा। ये देखें, अब इसका साइज छोटा हो चुका है। इस वक्त 18 रिकॉर्ड्स मुझे मेरे इस डॉक्यूमेंट पे नजर आ रहा है। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ये 20 रिकॉर्ड्स आ गए। जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से नजर आता रहे। ये 20th रिकॉर्ड है, उसके बाद 21st है, 22nd है, 23rd है। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन किए जाऊंगा ये कंटेंट नीचे से निकलता आएगा। ये देखें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे जनरेट हो रही हैं। तो उस पर्पज़ के लिए मैं F12 की प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड पे और यहां पे मैं नेटवर्क पे क्लिक कर देता हूं। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग नेटवर्क एक्टिविटी, परफॉर्म रिक्वेस्ट और हिट F5 टू रिकॉर्ड द रीलोड। तो मैं F5 की प्रेस करता हूं ताकि जो डॉक्यूमेंट है वो एक बार रिफ्रेश हो जाए। तो यहां पे आप एक चीज नोट करें, यहां पे लिखा हुआ है डाटा डॉट PHP और उसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, उसके आगे ऑफसेट इक्वल्स टू 0 एम्परसेंट रोज 20। यहाँ पे 20 रोज को रिक्वेस्ट किया जा रहा है और जो ऑफसेट है ये बेसिकली लिमिट वाला पार्ट है। हो सकता है कुछ लोग जो है उनको अभी लिमिट की समझ ना आए। लिमिट कीवर्ड है जिसको SQL क्वेरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से आप रिजल्ट सेट जो आपका निकल के आता है, आपको जो रिजल्ट सेट होता है आप उसको लिमिट कर देते हैं। मतलब अगर आपको 10 रिकॉर्ड्स चाहिए लेकिन रिकॉर्ड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं तो आप 10 रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं और आप किसी स्पेसिफिक जगह से लेके स्पेसिफिक जगह तक भी रिकॉर्ड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस लेसन में तो खैर मैं लिमिट को डिस्कस नहीं करूंगा, जो नेक्स्ट लेसन है उसमें मैं लिमिट को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा ताकि वो लोग जिनको लिमिट को यूज नहीं करना आता उनको भी उसका आइडिया हो सके। ओके, तो यहां पे देखें अभी तक एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप नोट करें यहां पे बार बार रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है और डाटा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूं और देखें हर दफा रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। ये देखें। उसके बाद एक दूसरी टेक्निक भी है, अगर आपके पास डाटा बहुत सारा अवेलेबल है और आप उसको किसी वेब पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए आप पेजिनेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट टेक्निक है। तो उस टेक्निक को अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस पर्पज़ के लिए आपको मैं गूगल पे लेके चलता हूं, google.com। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है लेकिन इट्स ओके, क्योंकि जो चीज़ आपको मैंने दिखानी है वो नीचे जो आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं मैंने वो दिखाने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 1.4 मिलियन यहाँ पे रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं।
जो टोटल रिजल्ट्स हैं 1.4 मिलियन है। अगर 1.4 मिलियन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे एक ही दफ़ा में दिखा दिया जाता तो वो बहुत बुरी प्रैक्टिस थी। सर्वर को काफ़ी टाइम लगना था इतना सारा डाटा निकाल के डिस्प्ले करवाने में। और ऐसा हो सकता था कि सर्वर अगर इतना सारा डाटा शो करवा देता, लेकिन जिस डाटा की मुझे ज़रूरत थी वो मुझे शुरू में मिल जाता, तो फिर जो बकाया का डाटा आगे निकला हुआ था वो फजूल था, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो फजूल में निकल के आ गया था। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए फिर पेजिनेशन को भी यूज़ किया जाता है। तो पेजिनेशन के केस में क्या होता है, आप थोड़ा सा कंटेंट निकालते हैं, उसको डिस्प्ले करवा देते हैं, और जो बकाया का कंटेंट है उसे इस तरह से पेजिनेशन की शक्ल में शो करवा देते हैं। तो फिर जैसे जैसे लोग डिफरेंट पेजेस पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 पे क्लिक किया हुआ पहले से, अगर मैं 2 पे क्लिक करूंगा मैं पेज नंबर 2 पे आ जाऊंगा, पेज नंबर 2 के रिकॉर्ड्स निकल के आ जाएंगे, उसके बाद पेज नंबर 3 के निकल के आ जाएंगे। तो बेसिकली पीछे से जो डाटा निकल के आ रहा है उसको पेज वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है पेज 3 ऑफ अबाउट 1430,000 असल में लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक करता हूँ तो देखें 5th पेज आ चुका है। और 5th पेज किसका है, ये बेसिकली नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो मैंने आपको कहा था कि 1.4 मिलियन रिकॉर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 1.4 मिलियन पेजेस हैं असल में। तो जैसे जैसे मैं डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करूंगा मैं उस पर्टिकुलर पेज पे जंप कर जाऊंगा। देखिए मैं 10 पे क्लिक करता हूँ, 10 पे क्लिक करने के बाद आगे 14 तक और पेजेस आ चुके हैं। अगर मैं 14 पे क्लिक करता हूँ तो 14 से अगले जो पेजेस हैं वो भी साथ नीचे ऑप्शंस में आ चुके हैं, यानी कि उन पे मैं क्लिक करके अब जा सकता हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पेजिनेशन है ये आपके सामने एग्जांपल अवेलेबल है, और जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी उसमें सिर्फ आप स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो कंटेंट है वो डायनामिकली लोड होता जाता है। और कंटेंट लोड करवाने के लिए हर दफ़ा बिहाइंड द सीन्स जो एजेक्स रिक्वेस्ट है वो जनरेट होती है। उसकी एजेक्स रिक्वेस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यानी एजेक्स का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वेब पेज रिफ्रेश ना हो, तो रियल टाइम पे डाटाबेस में से निकल के आए और वहाँ पे शो होता जाए। तो मेरे ख्याल से इस लेसन के लिए जो मैंने डिस्कशन की, इस लेसन के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। जो नेक्स्ट लेसन है उसमें आपके साथ मैं लिमिट को डिस्कस करूँगा।